भाई सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। गोहाना में हूँ भाजपा कार्यालय में और मेरे साथ हैं नवीन गोयल जी। भाई साहब प्रणाम। नमस्ते भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं आपको वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। गुरुग्राम में एक बार कार्यक्रम था जब पिछला इलेक्शन था, पूरा गुरुग्राम रुक गया था। मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार बाइकों का प्रोग्राम था। अभी तक का पूरे हरियाणा में, मेरे ख्याल पूरे इंडिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम किया था नवीन जी ने। और बाइक भी ये छोटी नहीं थी, पूरे इंडिया की मेरे ख्याल से जो हार्ले डेविडसन बाइक हो वे थी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। इतना बड़ा, इतना लग्जरी प्रोग्राम मैंने किसी का देखा नहीं था। आज हमारे साथ है, मेरा सौभाग्य है। भाई साहब आज गोहाना में कैसे आना हुआ? आपको पता ही है आज हमारा जो बाई इलेक्शन गुरुग्राम में बड़ौदा का चुनाव जो हो रहा है जी, आने वाली 3 तारीख को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कितने अच्छे उम्मीदवार को टिकट दी है, जिसने हमारा न केवल भारत देश का युवाओं का इंटरनेशनल तरीके से ओलंपियन हमारे जो हैं योगेश्वर भाई पूरे भारत का नाम रोशन किया जी। तो बड़े गर्व की बात है और हमें उनको विधानसभा में भेजना है और हम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मेरे साथ जितने भी युवा साथी खड़े हैं सब इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि इतनी अच्छी टिकट दी है, तो बहुत अच्छे मार्जिन से जिता करके यहाँ से भेजेंगे। अच्छा, कड़वी सी बात यह है कि ये गोहाना जो है जी, गोहाना तो खैर शहर है, हल्का तो बड़ौदा ही है, यहाँ पे कोई शहर नहीं है, पूरे का पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। किसान को है कि भाई हमारे बारे में भाजपा सोच दी नहीं। ये जो अब कानून बिल बना है इस बारे में आपका क्या कहना है? जयदीप भाई, आप तो सारे इलाके में घूमते हो, इस बात में कोई दो राय नहीं कि पूरा ग्रामीण इलाका है जी। और जो बात ये कह रहे किसान नहीं कहते, ये बात ये विपक्ष के लोग कहते हैं जिनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई आज की तारीख में प्लानिंग है, ना कोई एजेंडा है। वो सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी के ऊपर पूरे ना केवल किसान, मजदूर, दलित, व्यापारी सब मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं। हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि मुझे 2022 तक किसानों की आय डबल करने का मेरा लक्ष्य है और वो उसके लिए लगे हुए हैं। आज पूरा किसान इस बात को लेकर खुश है कि जो 3 अध्यादेश हमारी पार्टी के बिल जो लोकसभा में पास हुए हैं वो किसान की आय मजबूत करने के लिए, किसान को हर तरीके से मजबूत करने के लिए है। अगर आप उनको डीपली सोचोगे, डीपली अध्ययन करोगे तो किसान को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सामाजिक तौर पर मजबूत करने का ही काम करेंगे। आप एक चीज़ देखो, टमाटर अगर पहले किसान बोता था जी, जब फसल आती थी कुछ सोच के भाव कुछ बोता था, जब फसल आती थी कई बार रेट कम हो जाता था। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें किसान की आय का सिस्टम या एक रेट फिक्स हो जाएगा और उसमें किसानों के पास पूरे अधिकार हैं। किसान उस एग्रीमेंट को किसी भी टाइम कैंसिल कर सकता है। अच्छा, कोई बात थप नहीं रही उस बात की? नहीं, कोई थप नहीं रही। आप पूरा तरीके से पढ़ो। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एमएसपी भी एज इट इज़ रहेगी, मंडी भी एज इट इज़ चलती रहेंगी। और आज इसका पूरा जीता जाता उदाहरण आप मंडियों में जाकर के देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से खरीद चल रही है। और अगली बार का जो एमएसपी का रेट था, जो हमारी आने वाले अप्रैल की फसलें हैं उनका रेट भी बढ़ा करके सरकार ने फाइनल किया है। तो किसान के अंदर किसी भी तरह का कोई भी संकोच नहीं है। कुछ विपक्ष के लोगों ने बरगलाने की कोशिश की, लेकिन किसान भी समझदार है। ओके, अच्छा, अभी समय से पहले क्वेश्चन है एक जी। मान लो योगेश्वर जी यो इलेक्शन यो मैच जीत गए, बड़ौदा के आदमी, बड़ौदा के वोटर नो भी जानना चाहे क्या वो मंत्री भी बन सके हैं? सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि अगर हमारे को विकास एरिया में करवाना है तो हमारे को यहाँ से अपना वकील चुन करके भेजना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से बड़ौदा की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में किसी भी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हमारे सरकार का बहुमत जेजेपी के साथ मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से मेजोरिटी है। लेकिन आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि जब तक बड़ौदा का चुनाव नहीं होता तो मैं यहाँ का एमएलए मैं ही हूँ। और सबसे बड़ी 4-5 घोषणाएं, एक आईएमटी की, बहुत बड़ा काम होता है आईएमटी, एक यूनिवर्सिटी की, कॉलेज, 2 कॉलेज, इतने बड़े बड़े काम यहाँ पे किए हैं। तो आप एक बार सोचो कि जब यहाँ से वकील मजबूत बन करके जाएगा तो वो कितने काम इस इलाके के होंगे। इस इलाके की रूपरेखा मुझे लगता है कायाकल्प बदल जाएगी। मैंने नो सुनन में आई थी आईएमटी जब गुड़गांव में लगा, उससे पहले गुड़गांव भी गोहाना जितना ही था, वहाँ पे आईएमटी लगा, वो इतना बड़ा क्षेत्र होगा, सारे के सारे मतलब हरियाणा से उड़े नौकरी खातिर जावा अधिकतर वाला जी। यहाँ पर आईएमटी लग गया तो क्या ये गुड़गांव वाली जगह बन सका है? गोहाना इज इक्वल टू गुड़गांव? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा भाई साहब, जगदीप भाई।
आज से अगर प्रैक्टिकल है ये बात? 90 की बात हम करें जी। 90 में गुड़गांव का जो हाल था वो मुझे लगता है कि बड़ौदा जैसा ही हाल था या गोहाना जैसा ही हाल था, उससे भी निम्नतर स्तर का शहर होता था। जब से वहाँ पे मारुति कंपनी आई, जब से हीरो और होंडा कंपनी आई, तब से वहाँ पे विकास, उसके बाद IMT आई। तो इस बात में कोई दोराई नहीं है, क्योंकि मैं भी एक अग्रवाल परिवार से संबंध रखता हूँ कि जैसे जैसे औद्योगिक इकाइयाँ बढ़ेंगी तो हर तरीके के रोजगार के अवसर हमारे को प्राप्त होंगे। एक यूनिट अगर लगती है तो कई तरह की सब छोटी कंपनियां, छोटे ब्रांचेस खुल जाती हैं, कई तरह का इंजीनियरिंग वर्क शुरू होता है, कई तरह के हमारे रोजगार देने वाली कंपनियां भी आ जाती हैं, मतलब HR प्लेसमेंट सर्विसेज बोलते हैं, और छोटे छोटे कई तरह के हर आदमी को असर आता है उसके ऊपर। तो नो डाउट बहुत ज़्यादा तरक्की आएगी और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक अच्छा यहाँ पे बराबर में खड़ा होने का काम करेगा शहर। तो आज नवीन गोयल जी एक दिन की अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या टिल इलेक्शन? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा आदरणीय धनखड़ जी के नेतृत्व में पूरा संगठन और दूर दराज तक के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी ड्यूटी अपने आप लिए यहाँ पे डटे हुए हैं। और मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि मेरे जो भाई भी सुन रहे हैं अपने अपने मिलने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर फ़ोन करें, और हम 3 तारीख तक अपनी पूरी जिम्मेदारी, जब तक एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल पे नहीं डलवा देंगे, तब तक हम शाम को 5 बजे तक यहाँ पूरा लगे हुए हैं। मतलब बुरी बिस्तर लेकर आ रहे हो 3 तारीख? जी जी जी। चलो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो भाई ये थे हमारे साथ नवीन गोयल जी, और मैंने पता नहीं था इतनी नॉलेज नाना है, क्योंकि वहाँ पे जब मैं गुड़गांव में इनके गिला घुमा एक दिन का कार्यक्रम मैंने जो देखा, पूरा शहरी कार्यक्रम था, और बड़ी बड़ी बाइक जो हमने देखा ना टीवी में भाई 20-20, 25-25 लाख की बड़ी बाइक। भाई इतने अमीर आदमी किसानों की नॉलेज कहाँ रखते होंगे, ये चीज़ नॉलेज, लेकिन इतनी नॉलेज थी। मैंने अच्छा लगा ये बात जान कर। मैं सोचा कभी प्रश्न नॉलेज जावे, लेकिन अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। अब आम जनता इस बारे में क्या सोचा, कमेंट बॉक्स में राय दे दियो। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।